हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका केमिस्ट्री का लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुरू होने वाला है। आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि अब क्या है ना कि हमारा एग्जामिनेशन का दौर जो है काफ़ी रोमांचक की स्थिति में आ गया है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत हम करते हैं आपका सॉलिड स्टेट के पहले क्वेश्चन से, जो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कहता है किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑप्शन आपका 4 है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है CaCl, तीसरा है Zn और चौथा जो है RbCl। तो ये क्वेश्चन की आप लोग को सोल्यूशन बतानी है। तो आज का लाइव सेशन की शुरुआत जो है हमने सॉलिड स्टेट से किया है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है लाइव सेशन में जुड़ना शुरू हो गए हैं। और इस सेशन की खासियत क्या है कि आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा C होगा, ठीक है, यानी कि Zn। चलिए, जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। पहला ऑप्शन है टाइम इनवर्स, बी ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सी जो है लीटर मोल इनवर्स और सेक इनवर्स, और डी जो है लीटर मोल इनवर्स और सेक यानी कि सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI साबित हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन लिखने के साथ ही आंसर करना शुरू कर दिए हैं, और 60 से 70% बच्चे जो है ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर A जो ही करेक्ट आंसर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हमारा रेट का जो यूनिट होता है वह टाइम इनवर्स 1 होता है, या फिर सेकेंड इनवर्स 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लाइव सेशन के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन एक अवरोधक है। ऑप्शन A ग्रेफाइट, B एल्युमिनियम, C डायमंड, D सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। पहला ऑप्शन जो है ग्रेफाइट, B है एल्युमिनियम, C है डायमंड, D है सिलिकॉन। ये हमारे क्वेश्चन में बतानी है कि जो हमारा 4 विकल्प है इनमें से कौन अवरोधक है, यानी कौन सा इंसुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी आपका VVI साबित हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ बच्चे सही भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी रहे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब लाइव सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और ज़रा देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहता है NaCl आयन Na+ आयन का सह संयोजन संख्या कितना होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl। आपको बतानी है कि हमारा जो NaCl होता है लवण होता है, इसमें हमारा Na+ जो हमारा आयन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है आपको। और पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, और तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 5। तो बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि NaCl में Na+ आयन की सहसंयोजन संख्या क्या होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और आपका मैक्सिमम बच्चे का आंसर जो है
कुछ बच्चे का ए भी आ रहा है, कुछ बच्चे का सी भी आ रहा है, इस बार कुछ बच्चे का डी भी आ रहा है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ कि NaCl आयन में Na प्लस आयन की सहसंयोजन संख्या जो होती है वो 5 होती है। चलिए अब क्या है ना, इस सेशन का अगला क्वेश्चन देखा जाए कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कहता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ऑप्शन ए है हीरा, बी जो है CaCl, डी जो है कांच और सी जो है कांच, डी है साधारण नमक, डायमंड CaCl और ग्लास, और उसके बाद है आपका ये कॉमन साल्ट है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5वां है इस लाइव सेशन में। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहूँगा। चलिए अब लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्क्रीन बोर्ड पे क्या है, ज़रा देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, और सी जो है गोंद में, और डी जो है स्टार्च में। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है किसमें आपको बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताइए। ठीक है, कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, और सी जो है गोंद में, और डी जो है स्टार्च में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बहुत सारे बच्चे आंसर कुछ गलत भी कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्यूशन बताना चाहूँगी। स्वर्ण संख्या सबसे कम जो होती है जिलेटिन में होती है। चलिए लाइव सेशन का और आपका मज़ेदार दौर में पहुंचाया जाए, जैसा कि आपके देखिए स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा क्या है देखते हैं। कहता है थर्माइट विधि में अपचायक होता है, यानी इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। ऑप्शन ए जो है निकेल, बी जो है सिल्वर, सी जो है कॉपर, डी है एल्युमिनियम। थर्माइट विधि में अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का कौन सा काम करता है निकेल है कि सिल्वर है कि कॉपर है कि एल्युमिनियम है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन बताइए, फिर मैं इस क्वेश्चन में आप लोग को आंसर बताऊंगा। कि हमारा 7वां नंबर प्रश्न है ये आपके लाइव सेशन में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर बी पे भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी पे भी जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है शायद डी पर जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डी होगा। थर्माइट विधि में रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए अब लाइव सेशन को और भी ये क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि है। पहला, द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज। फोर्थ, फ्लोटेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और ये है बेसेमीकरण। इस क्वेश्चन को आप लोग को बतानी है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल साबित हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आप लोग स्टार्ट से एंड तक ना देखना भूलेंगे और हमें बताइएगा कि आज का सेशन का क्वेश्चन आपके लिए कैसा है। 8 नंबर का बहुत सारे बच्चे जो है आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और 50% बच्चे जो है ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी ए ऑप्शन के साथ ही जाना चाहता हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर ये झाग प्लम्बन इसको कह सकते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए लाइव सेशन को और मज़ेदार बनाया जाए। और देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि देखिए क्या है हमारा। कहता है कैसीटेराइट अयस्क है, Mn का, Ni का, Sb का कि Sn का। कैसीटेराइट इज एन ओर ऑफ
आपको बतानी है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कैसे राइट इज एन ओर ऑफ Mn, बी है निकेल और सी है Sb और डी है Sn, यानी मैग्नीज, निकेल और एंटीमनी और टीन। ठीक है, तो चलिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन करना शुरू भी कर दिए हैं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैक्सिमम बच्चे जो है मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है आंसर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कैसे टेराइट एस्क जो है टीन का है। ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। चलिए, अब लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिनेबार है, यानी सिनेबार की आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बतानी है HgS, PbS, SnO2 और PbCO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ये तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया था। तो बताइए कि सिनेबार क्या है, HgS है, ठीक है, कि आपका PbS है, कि SnO2 है, कि PbCO3 है। मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर ए कर रहे हैं। मैं भी ए ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूंगा, HgS। चलिए, हम अब लाइव सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखिए क्या है, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है कार्बोजन किसका मिश्रण होता है, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन। ऑप्शन ए जो है H2+O2, ऑप्शन बी जो है H2+S, ऑप्शन सी है O2+CO2 और ऑप्शन डी जो है आपका SO2+O। सॉरी, यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, SO2+O। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। विच इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन, आपको बतानी है कि H2+O2 होगा, कि H2+S होगा, कि O2+CO2 होगा, कि आपका SO2+O होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए, अब लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए और ये क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए कि ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, धीरे धीरे आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। ये मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से लिया गया है। कहता है COEN का होल टू Cl2 के कितने समावयवी संभव हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन COEN होल टू और Cl2। आपको बतानी है कि ये जो हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजक यौगिक जो है, इसका आइसोमर्स कितने होंगे। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 1। इस क्वेश्चन में आप लोग को वेट करना चाहूँगा। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, बताने है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। मैं देख रहा बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं, अब देख रहा हूँ कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, अब देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, 12 का बी, यानी कि इसके 4 आइसोमर्स होंगे। चलिए, अब अगले क्वेश्चन के दौर की ओर बढ़ा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। देखिए क्या कहता है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हमारा 12 हो चाहे 13 हो, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड मॉडल यानी कि VBI साबित हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें बतानी है कि हमारा जो सेंट्रल एटम होता है उसका हमारा परसंकरण है कि हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बतानी है कि हमारा उपसहसंयोजक यौगिक में हमारा जो है सेंट्रल एटम का प्रसंकरण बतानी होती है। तो बतानी है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। ऑप्शन ए जो है sp3, बी जो है dsp3, सी जो है sp3d2
और डी जो है DSP2 है, ठीक है। तो चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन ये हमारा एफिशिएंसी है, इसका प्रसंकरण कहता है, निकालनी है हमको, इसका प्रसंकरण क्या होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके सामने, आपके देखिए क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कहता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर एमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि संघनन बहुलक जो है, यानी कि इसको कह सकते हैं पॉलीमर है ना, हाँ। तो कौन सा इसमें टेफ्लॉन है कि पॉलीस्टीरीन है कि पीवीसी है कि डेक्रोन है, आपको बतानी है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी डेक्रोन होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कहता है नायलॉन 66 है, पॉलीमाइड है कि पॉलिएस्टर है कि पॉलीस्टाइरीन है कि पॉलीथीन है, ठीक है। आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग नायलॉन 66 के बारे में हमें बताइए कि पॉलीमाइड है कि पॉलिएस्टर है कि पॉलीस्टाइरीन है कि पॉलीथीन है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, पॉलीमाइड होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या है, ठीक है। चलिए देखा जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कहता निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पहला सेलुलोज, बी जो है सहबहुलक, सी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी जो है नायलॉन 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बतानी है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ऐसे बाबू मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होगा, नायलॉन 66। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कहता है एस्प्रिन एक है एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी, एंटीसेप्टिक और इनमें से कोई नहीं। एस्प्रिन क्या है, एंटीबायोटिक है कि बी ज्वरनाशी है कि सी एंटीसेप्टिक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एस्प्रिन क्या है, एंटीबायोटिक है कि आपका हमारा जो है ज्वरनाशी एक एंटीसेप्टिक है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं मैं ही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी एंटीपायरेटिक है, ज्वरनाशी है जी एस्प्रिन। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, धीरे धीरे आ गया ये क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहता है, कहता है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पहला ऑप्शन यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, सी एस्प्रिन, डी क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है काफ़ी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सारे बच्चे जो आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। 18 का जो है ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 19वां नंबर प्रश्न है ये लाइव सेशन का। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। क जो है समांगी उत्प्रेरण, ख जो है ठोसों का मिलना,
सी जो है जंग लगना, और डी जो है वैद्युत। देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वैद्युत अपघटन प्रतिक्रिया। चलिए, अब क्वेश्चन हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण। चलिए, लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए, मज़ेदार दौर में पहुंचाया जाए। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर क्या होगा। कहता निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? एथेनॉल, बी एथेनॉल का, यानी ए ऑप्शन जो है एथेनॉल, बी जो है एथेनॉल है, और सी जो है पेंटेन 2 ऑन है, और डी जो है पेंटेन 3 ऑन है। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? एथेनॉल यानी एल्डिहाइड ग्रुप का है, एथेनॉल एल्कोहल ग्रुप का है, और ये पेंटेन 2 ऑन ये हमारा कीटोन ग्रुप का है, और पेंटेन 3 ऑन ये भी हमारा कीटोन ग्रुप का है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन बोर्ड पर इस प्रकार से है। तो देखिए, एथेनॉल जो है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, एथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का ये होगा। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज लैक्टिक एसिड इज ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 1, डी 3। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या पूछता है। बताइए कि लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन की संख्या क्या होगी? 21 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, मैं ऑप्शन बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट आंसर होगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है काप्रोलैक्टम किसका मेनोमर है? काप्रोलैक्टम इज मेनोमर ऑफ नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 और टेरिलीन। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि काप्रोलैक्टम किसका मेनोमर है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ही बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा बच्चों, नाइलॉन 6। चलिए, लाइव सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है विटामिन B12 में होता है Fe सेकेंड, CO थर्ड, Zn सेकेंड और Ca2। यानी विटामिन B12 कंटेन्स Fe सेकेंड, CO थर्ड, Zn सेकेंड और ये है Ca सेकेंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B12 किस में होता है? मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए, कुछ बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ। चलिए, लाइव सेशन को और मज़ेदार बनाया जाए, और अगले क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कहता है थायमिन है, यानी थायमिन के बारे में बतानी है कि है क्या? 5 मेथिल यूरेसिल, 4 मेथिल यूरेसिल, 3 मेथिल यूरेसिल और 1 मेथिल यूरेसिल, यानी मिथाइल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मेथिल है। चलिए, कोई बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है स्टार्च की मेनोमोरिक इकाई है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोस। The monomeric units of starch is glucose, fructose and monomers। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई बतानी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। इस बार काफ़ी बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैं भी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पसंद करूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। कहता है कि फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है? COOH का होल 2, CH3, COOH, C2H5OH और CO। फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विद H2SO4 गिव्स आपका COOH का होल 2, CH3, COOH, C2H5OH और CO। ये भी क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन में से एक है।
फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलिए मैं इस क्वेश्चन में आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ। बताइए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का था, निम्न में से कौन सा प्रबल एसिड है? HCOOH, CH3 से OH, और C जो है CH3 का होल 2 CHCOOH, और D जो है CH3 का होल 3 C और CCOOH। क्वेश्चन नंबर 27 ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो मुझे पता है कि जितना भी CH3 ग्रुप जुड़ेगा इसमें उसका एसिडिक प्रॉपर्टी कम होते जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। कहता है इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? सी यानी कि C6H5NH2, C6H5 2NH, C जो है CH3NH2, D जो है CH3 2NH। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कौन इसमें से ज़्यादा बेसिक नेचर का है। 28। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर आपका डी होगा बच्चों। तो चलिए ये हमारा जो था, ये सेशन जो था हमारा केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव लाइव सेशन पर आधारित था, और आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा लाइव सेशन कैसा है। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।